अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने 28,400 करोड़ रुपए की नई औद्योगिक विकास योजना की घोषणा की है, जिसका मकसद राज्य में निवेश और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है। औद्योगिक विकास योजना का मकसद जम्मू कश्मीर के ब्लॉक स्तर और दूर दराज के इलाकों तक औद्योगिक विकास करना है। केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, दूरगामी परिणाम वाले एक बड़े फैसले के तहत भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर के लिए एक नई औद्योगिक विकास योजना को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा, योजना क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक विकास के नए युग की शुरुआत करने और लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि यह योजना अधिसूचना से लेकर 2037 तक के लिए है और इसका कुल परिव्यय 28,400 करोड़ रुपए है। For the first time, any industrial incentive scheme is taking industrial development to the block level and will promote far-flung areas of Jammu and Kashmir. The scheme is from the period of date of notification up to the year 2037 with a total outlay of rupees 28,400 crores. Will encourage new investment, substantial expansion, and also nurture the existing industries in Jammu and Kashmir. Employment to more than 4.5 lakh, equitable, balanced, and sustainable socio-economic development of the region. Manufacturing as well as service sector units in Jammu and Kashmir to benefit. The scheme visualizes larger role of Union Territory of Jammu and Kashmir in Indian economy and development with substantial investment, and I guess it will be more than 20,000 crores. That in the last 16 months, Jammu Kashmir Union Territory, the crown jewel of India, has been transformed into the land of opportunity with forward-looking policy to guarantee prosperity and economic success. औद्योगिक विकास के साथ ही कश्मीरी युवाओं को खेलों की ओर प्रेरित करने के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का प्रशासन तमाम प्रयास कर रहा है। इसी कड़ी में हाल ही में श्रीनगर में पहला बहुउद्देशीय इंडोर स्पोर्ट्स हॉल खुला, जिसका खिलाड़ियों सहित खेल जगत से जुड़े लोगों ने स्वागत किया। कश्मीर में अब तक खेल सुविधाओं की कमी तो थी ही, साथ ही खिलाड़ियों के प्रशिक्षण की भी समुचित व्यवस्था नहीं थी, लेकिन अब दिन बदल चुके हैं और खिलाड़ियों को उनकी जरूरत की हर चीज मुहैया कराई जा रही है ताकि वह अपना पूरा ध्यान अपनी खेल प्रतिभा को निखारने और मेडल जीतने पर केंद्रित करें। प्रभात साक्षी संवाददाता ने श्रीनगर में बहुउद्देशीय इंडोर स्पोर्ट्स हॉल में जुटे खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों से बातचीत की। आइए आपको दिखाते हैं सभी की प्रतिक्रिया। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि पहले विंटर्स में हम लोगों को खेलना पड़ता था, तो ग्राउंड्स में खेलना पड़ता, ठंड लगती थी, तो अभी स्पोर्ट्स काउंसिल ने ऐसा अरेंज किया है तो बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत बेनिफिट मिल रहा है और आगे भी इंशाल्लाह हम लोग बहुत अच्छा खेलने वाले हैं। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि पहले जैसे हमें इंडोर फैसिलिटी नहीं थी, हार्श विंटर्स बहुत ठंड लगती थी, बहुत प्लेयर्स इसलिए नहीं आते थे क्योंकि ग्राउंड्स में खेलना पड़ता था, और इसलिए अब यहाँ पे इंडोर मिली है तो इससे प्लेयर्स भी बहुत ये हो रहे हैं, इनको बेनिफिट मिल रहा है हमें और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है इससे, तो ये हमें बहुत फ़ायदा मिल रहा है इससे। बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। इसके लिए मैं पहले थैंक्स करूँगी हमारी नुज़हत मैम को, देन हमारे कोच को कि उन्होंने हमारे लिए अवेलेबल किया। आप देख सकते हैं कश्मीर का मौसम ख़राब रहता है अक्सर, तो हमें बाहर खेलने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो आई एम वेरी थैंकफुल कि हमें इंडोर स्टेडियम मिला, तो हम यहाँ अंदर प्रैक्टिस कर सकते हैं और मैचेस भी कर सकते हैं। फ़ायदा मिल सकता है क्योंकि अक्सर कश्मीर में यही प्रॉब्लम है, मौसम की प्रॉब्लम है, क्योंकि प्रैक्टिस फिर कंटिन्यू नहीं हो सकती है, इसलिए हमें इंडोर का बहुत फ़ायदा है कि हम कंटिन्यू प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और इंशाल्लाह आगे भी जा सकते हैं। मैं उन सबको यही बोलना चाहूँगी कि अपना इंडोर स्पोर्ट्स कोई भी हो, इंडोर या आउटडोर स्पोर्ट्स बहुत अच्छा और इसमें बहुत फ़ायदा मिलता है फिज़िकली भी और मेंटली भी, तो मैं सबको रिक्वेस्ट करूँगी तो वो स्पोर्ट्स में आएँ। बहुत सा फ़ायदा मिल सकता है, मतलब इंडोर में बहुत सारी गेम्स भी खेली जाती है, बहुत सारी, मैं बिलोंग करती हूँ वॉलीबॉल से, तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हमें भी बहुत फ़ायदा मिला है इससे, क्योंकि आज
तक JNK में हुआ ही नहीं है कि इंडोर यहाँ पे हो। लेकिन मैं थैंक यू करना चाहती हूँ अपने स्पोर्ट्स काउंसिल का और नुज़हत मैम का और अपने कोच साहब मुनीर आलम का कि उन्होंने हमारे लिए अवेलेबल किया था कि हमें कोई मुश्किल ना हो, ताकि हम ईयर टू ईयर प्रैक्टिस में रहे। बहुत ज़्यादा मतलब इंसान इससे मोटिवेट होता है। नहीं बनाया है कुछ इन्होंने, हम खेल सकते हैं चाहे इंडोर हो या आउटडोर हो। हालांकि अभी इंडोर की बात ही चल रही है तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है हमें, क्योंकि हमारे प्रीमियर लीग्स भी हो रहे तो वो इंडोर में ही हो रहे हैं, क्योंकि कश्मीर में जो क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव होता रहता है उसमें, तो इसीलिए हमें बहुत फ़ायदा। हाँ, मैं इनको यही खाली बोलना चाहती हूँ कि वो अपना हर स्पोर्ट्स में चाहे वो इंडोर हो या आउटडोर हो तो वो अपना 100% उसमें दे, क्योंकि इससे हमें बहुत से फ़ायदा मिल सकता है स्पोर्ट्स से। मेरा नाम मुनीर आलम है, मैं वॉलीबॉल कोच कश्मीर यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे जो इंडोर फैसिलिटी बनी, तो जो ये इंडोर हो रहा है अभी, ये कश्मीर में पहली बार हिस्टोरिकल मोमेंट है कि कश्मीर में वॉलीबॉल इंडोर खेली जा रही है। तो एक हिस्ट्री क्रिएट की है स्पोर्ट्स काउंसिल ने, और इस लीग के माध्यम से जो प्लेयर्स आज जा रहे हैं, जो आगे जाएंगे, उनको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ये जो इंडोर वॉलीबॉल के लिए इतना फैसिलिटेशन है वॉलीबॉल के लिए कि आप समझिए कि रूह वॉलीबॉल को मिल गई है। वो जो भी अभी -4 बाहर में होता है तो मेरे बच्चे अंदर प्रैक्टिस करते हैं। तो आजकल का जो हमारा कैलेंडर होता है वो भी होता है विंटर्स में, तो जब विंटर्स में बच्चे खेलेंगे तभी आगे जाके वो परफॉर्म करेंगे, नेशनल में परफॉर्म करेंगे, फिर नेशनल में ट्रायल्स होते हैं उसमें परफॉर्म करेंगे, वरना पूरा विंटर उनको बैठना पड़ता था, तो ग्राउंड वेट होते थे, और अगर बाहर खिलाएंगे भी तो इंजरी के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। जो हमारा इंडोर आ गया है इसमें एक कंपोजिशन आ गया है कि बच्चे आगे जाएंगे। जो मेरे 2 बच्चे हैं, शबीर है, शाहिद है, वो इंडिया ट्रायल के लिए आगे गए हैं और विंटर में था, तो जब वो वहाँ पे गए परफॉर्म नहीं कर पाए क्योंकि घर में बैठे थे। तो अब इंडोर आ गया, दिल भी ने रेगुलर टच, जिस तरह इकबाल साहब ने कहा, हिलाल साहब ने कहा, नुज़हत मैम ने कहा, नुसरत मैम ने कहा कि हम जी पूरा कम्प्लीटली अंटायर ये पूरे थ्रू ईयर ये ओपन रखेंगे ताकि वॉलीबॉल प्लेयर्स आगे बढ़े और फले और फूलें। मैनेजर हूँ, एज अ मैनेजर रिसेंटली मैंने टेक ओवर किया है। ये जो इंडोर स्टेडियम है, ये आपको पता है कि ये रिसेंटली इनॉग्रेट हो गया है बाय आवर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ अलग अलग स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो रही है। रिसेंटली मार्शल आर्ट्स की भी एक्टिविटी हो गई है। अब इंडोर वॉलीबॉल, जो इंडोर वॉलीबॉल पहली बार मुतारिफ हो गया इंडोर स्टेडियम में, क्योंकि इससे पहले कभी जब भी बारिश होती थी, बर्फ़ होती थी, तब इंडोर स्टेडियम हमारे पास यहाँ पे नहीं था ये एरिया में, और जो वॉलीबॉल की एक्टिविटीज़ होती थी वो हमेशा सफ़र होती थी। एंड दिस इज़ फर्स्ट टाइम हैपनिंग दैट वॉलीबॉल इज़ प्लेइंग इनसाइड द स्टेडियम। और आप देख रहे हैं कि अलग अलग अजलाओं से बच्चे आए हैं और काफ़ी इंथुजियाज़म है बच्चों में, जो बच्चे अभी खेल रहे हैं, और हमारे सामने एक रॉ टैलेंट सामने आ रहा है जो हम आगे जाके नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक वो बच्चे पहुँच सकते हैं। जहाँ तक फ़ायदे की बात है, ये तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर बच्चे हमारे यहाँ पे इंडोर एक्टिविटीज़ खेल रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि मैक्सिमम टाइम यहाँ सर्दियों का रहता है, और गर्मियों के मौसम में तो एक्टिविटी चलती है, लेकिन बच्चे वो सारे जितने भी आउटडोर एक्टिविटीज़ के होते थे उनकी एक्टिविटीज़ हमेशा सफ़र हो जाती थी। और दिस इज़ अ गुड इनिशिएटिव बाय द स्पोर्ट्स काउंसिल कि उन्होंने इंडोर स्टेडियम को यहाँ ये कोविड के टाइम पे ही इनॉग्रेट किया, जिससे हमारे जितने भी बच्चे हैं उनको फ़ायदा मिलेगा और उनका जो रेगुलर ट्रेनिंग है वो सफ़र नहीं हो पाएगी। यहाँ अगर आप देखेंगे एक कश्मीर डिवीज़न में एक ही इंडोर स्टेडियम था, शेर कश्मीर इंडोर स्पोर्ट्स। अब 2-3 सालों से रियासती हुकूमत ने जो फैसला लिया है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक इंडोर बनाया जाए। यहाँ भी श्रीनगर में इंडोर एक बना है, इलाही बाग में, इसके अलावा ये एक्स्ट्रा एक मिनी इंडोर स्टेडियम बना गया है, क्योंकि जो इंडोर स्टेडियम है वो कोविड सेंटर में इस वक्त कन्वर्ट है, वहाँ अभी एक्टिविटीज़ इतनी नहीं हो पा रही हैं। इसमें अक्टूबर के महीने में हमने इसको इनाग्रेट किया हुआ है, तब से जो गेम्स यहाँ रेगुलर हो रहे हैं, बैडमिंटन के हो रहे हैं, जूडो के और मार्शल आर्ट्स के, इसके अलावा भी बाकी जो गेम्स हैं उनको हम अलाउ करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे यहाँ आते हैं, आप देखेंगे बाहर भी हैं, अंदर भी हैं, काफ़ी बच्चे यहाँ हैं। 2-3 हॉलों में इस वक्त एक्टिविटीज़ चल भी रही हैं। बहुत सारा फ़ायदा है इसमें, बहुत सारा इंडोर में, क्योंकि सर्दियों का मौसम है, कश्मीर में बर्फ़बारी हो रही है, बारिश सर्दियों होती है ज़्यादा, बाहर खेलने का इतना मौका नहीं मिलता है। इस इंडोर से उनको काफ़ी फ़ायदा मिला।